नीट एग्जामिनेशन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट यहां पे बता रहा हूं। अपडेट ही नहीं और एक सवाल भी है, क्या नीट का एग्जाम जो लिया जा रहा है एनटीए के द्वारा से, क्या एनटीए पर अभी भी विश्वास किया जा सकता है? क्योंकि एग्जाम को लेकर जो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं और जो कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया है, वो रिपोर्ट के आधार पर भी मैं आपको बता दूं कि अभी भी एनटीए पर बहुत से ऐसे सवाल उठ रहे हैं जो मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल बता रहा हूं। और क्या कमेटी ने क्या रिपोर्ट दिया है और डिटेल रिपोर्ट क्या है वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही। साथ ही साथ ये नीट का एग्जाम इस बार जो 2024 में कंडक्ट हुआ वो काफी विवादों में भी घिरा रहा और पूरे देश और विदेश में शाखाओं में भी असर पड़ा। तो पूरी डिटेल मैं आपको बता दूं कि देखिए एनटीए के द्वारा से या जो 6 सदस्यीय टीम जिस कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे अध्यक्षता में गठित किए गए थे, 6 सदस्य थे और 6 सदस्यों ने क्या सिफारिश किया वो मैं आपको बता दूं, जिसमें कि आपको डॉक्टर राधाकृष्णन तो अध्यक्ष थे और रणदीप गुलेरिया जो पूर्व निदेशक एम्स के हैं, बीजी राव पूर्व कुलपति हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हैं और राममूर्ति के जो रिटायर्ड प्रोफेसर आईआईटी मद्रास के, पंकज बंसल मेंबर का जो है ये मेंबर जो थे कर्मयोगी भारत बोर्ड के थे, आदित्य मित्तल ने प्रोफेसर आईआईटी दिल्ली के और गोविंद जायसवाल संयुक्त सचिव शिक्षा मंत्रालय के मिला के ये 6 टीमों का सेट लेकर और एक न्यायमूर्ति यानी 7 टोटल सदस्य हुए। इन 7 सदस्यों के द्वारा से जो रिपोर्ट दिया, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं या जो सिफारिश की गई है कि पहला यह कि एग्जाम जो है अब नीट का 2 फेज में लिया जाए। तो यह 2 फेज में एग्जाम कब लिया जाए इन्होंने एक रेखा किया है, वो भी मैं आपके इस पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले बात कि नीट को एक पेपर लीक के गड़बड़ी की जो शिकायतें आई थी, इन शिकायतों के मामला को लेकर सुप्रीम कोर्ट पे लोगों ने पहुंचा और शिक्षा मंत्रालय ने 22 जून 2024 ये वो दिन है जिस दिन सरकार ने शिक्षा मंत्रालय ने 22 जून 2024 को राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित किया, जो एक्सपर्ट कमेटी जिसके मैंने मेंबर बताया वो सारे मेंबर मौजूद थे। आगे अगर हम बात की इस कमेटी में और लोगों ने क्या रिपोर्ट दिया, और पूरी रिपोर्ट जो है शिक्षा मंत्रालय को सौंप दिया गया है और इन्होंने 5 बड़े बदलाव के बारे में कहा है। जैसे जी की तरह भी नीट का एग्जाम भी फेस वाइज कराया जाए, 2 फेस में कराया जाए। देखो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि अब क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा है, 24 लाख हो जाते हैं हर साल, 2-3 लाख 4 लाख मतलब अप्रॉक्स 5 लाख तक बढ़ जाते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि 2 फेस में अब एग्जाम के बारे में शिक्षा मंत्रालय भी मोहर मार दे। मैं एक एक पॉइंट को लेकर उसका क्या संभावना हो सकती है जो एक्सपर्ट टीम बता रही है उसको लेकर मैं आपको यहाँ पर चर्चा कर रहा हूं, इसलिए आप ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। हाइब्रिड मॉडल पे कराया जाए यानी क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन भेज दिया जाए सारे बच्चों का, और कहा जा रहा है कि क्वेश्चन पेपर अगर आप ऑनलाइन भेज देंगे तो यहां पर सबसे बड़ी बात होगा कि क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन हाइब्रिड मोड का मतलब क्या है, क्वेश्चन पेपर आपको भेज दिया जाएगा ऑनलाइन लेकिन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा ओएमआर शीट पर ही यानी ऑफलाइन किया जाए। यहां भी एक प्रॉब्लम है, अगर आप क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन भेजते हैं तो हर जगह कनेक्टिविटी या नेटवर्क का प्रॉब्लम इश्यू हो सकता है और यहां पर क्वेश्चन पेपर किसी भी सेंटर में लेट से मिलने की भी संभावना ज्यादा बन जाता है, क्योंकि अगर इंटरनेट या किसी तरह की कैजुअलिटी होती है तो वहां पर बच्चों को फिर भोगना पड़ेगा। तो हाइब्रिड मोड का भी ये अभी 70-30% तक है कि उम्मीद हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है। फिर अगर आप बताएं आउटसोर्सिंग के बजाय उन्होंने सिफारिश किया है कि अपने सेंटर पर ही एग्जाम हो। इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आप जो कैजुअल यानी कह सकते हैं कि आप बंधुआ मजदूर की तरह किसी टीचर वगैरह को रख लेते हैं, मैं सॉरी टीचर को बंधुआ मजदूर कह रहा हूं लेकिन क्या करें मतलब एक दिन का हाजिरी देकर वो रख लेते हैं, उसको लेकर सरकार ने इनकार किया है और इसी सिफारिश में कहा गया है कि उसके जगह पर आप अपने अस्थायी कर्मचारियों के द्वारा एग्जाम को कंडक्ट कराया जाए, आउटसोर्सिंग का बजाय आप अपने ऊपर ज्यादा डिपेंड हो। ठीक है,
CUET की परीक्षा के सब्जेक्ट को कम करने की सिफारिश उन्होंने कहा है। एनटीए के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए भी उन्होंने साफ साफ कहा है कि बढ़ा दिया जाए। देखिए, एनटीए के एग्जाम करवाने को ओवरऑल मैकेनिज्म को लेकर भी बहुत से सुझाव दिए गए। उन सुझावों में से मेन जो 5 पॉइंट निकला है वो है इन सभी 5 बात है, ठीक है। पहले सरकारी नियंत्रण ज्यादा से ज्यादा होने की बात कही जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि एनटीए सरकारी स्कूल कॉलेज एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, जबकि नीट जैसे बड़े एग्जाम का सेंटर तादाद कम पड़ती है तो एग्जाम AICTE की मान्यता वाले संस्थान या कॉलेजों को सेंटर बनाती है। तो यही कहा जा रहा है कि आप दूसरे को सेंटर ना बनाए और अपने पर एग्जाम को कंडक्ट करवाए, ठीक है। और साथ ही साथ कंडक्ट करवाने एनटीए की मदद करने वाली एजेंसी प्राइवेट कॉलेज को भी सेंटर बनाती है, जिसको इसको रोकने की सलाह दिया गया है, ठीक है। तो अभी तक जहां तक पॉसिबिलिटी, ये बहुत ज्यादा रूमर उड़ रहा है कि एज में कटौती हो जाएगा या आपका, मैं पूरी डिटेल बता रहा हूं कि एज के बारे में लेकर लोग बोल रहे हैं, तो एज के पॉसिबिलिटी नहीं है कि लिमिट होगा, क्योंकि देखो कुछ शहर के लोग जो है बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन गांव के परिवेश के लिए जो 2-3 बार ड्रॉपर के रूप में होते हैं वो नहीं तैयारी कर पाते हैं। बहुत ऐसी घटनाएं घट जाता है जो वो ब्रेक हो जाता है, तो वो उनके लिए ये तुरंत एकाएक डिसीजन लेना पॉसिबिलिटी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि एज लिमिट नहीं आएगा, उसको लेकर आप ज्यादा चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर आप चांस को लेकर चिंतित कर रहे हो, तो वो भी इस बार कुछ नहीं होने जा रहा है। ये आने वाले कुछ दिनों में, यानी 2-4 साल के बाद सरकार अभी मौका दे सकती, फिर आपको ये चांसेस पॉसिबिलिटी है कि ज्यादा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि नीट की एग्जाम में कम से कम इस तरह का ना एज लिमिट किया जाए और ना ही चांसेस को कम किया जाए। ये आपकी क्या राय, जरूर कमेंट्स करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूँ। छोटी छोटी वीडियो इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आपको मिल रहा है। जय हिंद, जय भारत।